नॉर्मली पावर प्लांट पावर को जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं तथा इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कोल बेस्ड पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट हो गया, या कोई ऐसा पावर प्लांट हो सकता है जो जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा क्रिएट कर दे। ये सुनने में भी आपको अजीब लग सकता है, लेकिन इंडिया ने 6 अप्रैल को यही किया है। तो इंडिया ने 500 गीगावाट क्षमता का कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित जो पावर प्लांट है उसकी क्रिटिकलिटी की स्टेज को अचीव कर लिया है। ये न्यूज नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ट्विटर के हैंडल पर शेयर करी थी, जिससे इंडिया ने इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेकंड स्टेज को पार कर लिया है। और ये ऐसा करने वाला पूरा दुनिया का दूसरा देश बन गया है। पहला देश जो था रशिया था। तो ये क्रिटिकलिटी स्टेज क्या होती है, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, इसे जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर पावर होती क्या है, भारत ने न्यूक्लियर पावर की तरफ कब कदम बढ़ाए थे। 1945 में जब जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया जाता है तो वर्ल्ड को एटॉमिक पावर की इंपोर्टेंस समझ आती है। 1947 के बाद भारत भी इस एनर्जी के ऊपर अपने कदम बढ़ाता है। जब डॉक्टर होमी जे भाभा जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं तथा उन्हें ये सलाह देते हैं कि भारत को भी एटॉमिक एनर्जी की ओर ध्यान देना चाहिए, तो 1954 में भारत जो है अपना पहला एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च करता है। ये जो प्रोग्राम था ये डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में बनाया गया था। उन्हीं ने ही भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था। अब ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको समझ लेते हैं। तो ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसमें फर्स्ट स्टेज में हम रॉ यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं तथा ये जो रॉ यूरेनियम है हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में यूज करते हैं, जिससे अगर मान लीजिए हम 1 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे मात्र 1% यूरेनियम ही उसमें इस्तेमाल करने लायक होता है, बाकी सारा वेस्ट निकल जाता है। तो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया गया था होमी जे भाभा द्वारा कि जो पहला स्टेज होगा उसका जो वेस्ट निकलेगा वो सेकंड स्टेज में यूज हो और सेकंड स्टेज का जो वेस्ट निकलेगा वो थर्ड स्टेज में यूज हो, जहां फाइनली हम थोरियम का इस्तेमाल कर पाए। थोरियम का ही इस्तेमाल क्यों कर पाए, क्योंकि भारत की जो कोस्टल रेत है वहां पर बहुत मात्रा में थोरियम के रिजर्व्स मौजूद हैं मोनोजाइट सैंड के ऊपर। क्योंकि भारत में यूरेनियम के भंडार नहीं है इसलिए हमें बाहर से यूरेनियम मंगवाना पड़ता है। तो जो सेकंड स्टेज है आप उसे समझ लेते हैं। तो सेकंड स्टेज में हम जो फर्स्ट स्टेज का वेस्ट था उसको यूज करते हैं और उसमें हम प्लूटोनियम 239 के साथ यूरेनियम 238 का एज अ ब्लैंकेट मटेरियल यूज किया जाता है, जिसके बाद जो वेस्ट निकलता है उसको हम थर्ड स्टेज में थोरियम के साथ यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्रिटिकलिटी स्टेज को समझ लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड स्टेज है न्यूक्लियर प्रोग्राम की, जहां हम प्लूटोनियम के साथ यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करेंगे, वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी स्टेज अचीव कर ली। इसका मतलब है कि वो सेल्फ सस्टेन हो गया, उसमें बाहर से न्यूट्रॉन को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह खुद ही चलना शुरू कर देता है। इसी को ही सेल्फ सस्टेन या क्रिटिकलिटी स्टेज बोलते हैं।